फ्रेंड्स, अभी हम कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। अगर जुपिटर के आगे पीछे कोई ग्रह है तो पकड़ के चलना कि अभी यही चार्ट हमने लिया है। जुपिटर के अगर आगे पीछे कोई ग्रह है तो उसको बचपन से किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है। अगर आगे पीछे अगर समझो यहाँ पर अगर कोई ग्रह नहीं है, हम्म, अगर समझो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो मान के चलना, अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो पकड़ के चलना कि उसको किसी चीज़ का साथ नहीं मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई ग्रह नहीं है तो समझ के चलना कि उसको किसी चीज़ का साथ नहीं मिलेगा। और एक और बात है, अगर समझो ये सैटर्न है और ये भी यही होता और केतु भी यही होता, और समझो और कोई सन भी यही होता, तो मान के चलना कि इसके लाइफ में बहुत ही पंचायत होने वाली है। तो अगर यहाँ पर ये, अगर हम केतु को वापस यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर ये जो 10वां घर होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये जो होता है कि ये प्रोफेशन का, प्रसिद्धि का घर होता है। पर अगर यहाँ पर 5 से ज्यादा ग्रह बैठे हों तो लाइफ में पंचायत होना बहुत जरूरी है। मतलब उसके लाइफ सिर्फ पंचायत पंचायत में ही निकल जाएगी। ये पंचायत कर रहा है, वो पंचायत कर रहा है, कुछ काम नहीं होगा, हर काम में ब्रेक होगा। देखिए, हम एनर्जी के इसमें हम दो चीज को, एक मार्स को, हाँ, और एक मून को, इन दोनों को मैनिपुलेटर बोलते हैं। अभी इस केस में क्या हो गया, जुपिटर और मार्स, मून दोनों साथ में बैठे हैं, मन का कारक है, और वो प्रोफेशन किस में बैठा है, मन रहेगा तो अच्छा काम करेगा, मन नहीं है तो अच्छा काम नहीं करेगा ये। और जुपिटर के आगे बैठा है तो केतु, और पीछे बैठा है तो शनि। तो कैसा है कि दोनों, जो जुपिटर और मून है, इसको हम कहते हैं पाप का त्रियोग। जब समझो कि दो प्लैनेट्स के बीच में अगर एक पाप है और एक पुण्य है, समझो यहाँ पे जुपिटर होता और यहाँ पर केतु होता, तो ये उतना ये नहीं होता। दोनों पाप है और दोनों के बीच में अगर ये बैठा हुआ है तो ये पाप का त्रियोग माना जाता है। तो पाप का त्रियोग में जुपिटर और मून बैठा है, और वो भी प्रोफेशन के घर पे बैठा है पर्सन के, तो प्रोफेशन में इनकी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो देखो, आपके लाइफ में कुछ ऐसे एनर्जी के कॉम्बिनेशन बनते हैं क्या? तो यही सारे सूत्र होते हैं कि अगर कोई ग्रह है, समझो उसके आस, मतलब यहाँ पर और कोई पाप का योग या यहाँ पर अगर कोई ग्रह होता ये, तो यहाँ पे केतु और सन, और ये जो भाव है यहाँ पर, समझे मरकुरी अगर हम यहाँ पे डाल दें, तो केतु और सन के बीच में ना पाप और ना पुण्य, इसके बीच में क्या हो जाता है, ये भी पाप का योग में ही आ जाता। ठीक है। अगर समझो केतु और सन एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो समझो ये पिताजी के लिए अच्छा नहीं है जी। यहाँ पर अगर सन है और यहाँ पर केतु है, तो ये इनके पिताजी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सन की दृष्टि पड़ रही है केतु पे। और ये पांचवी जो राशि होती है, सिंह राशि या लियो कहते हैं इसे, ये भी केतु है, तो ये पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में बन रहे हैं क्या, कि पंचायत योग बोल सकते हैं हम उसको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने और दो ग्रहों को यहाँ पर डाल दिया हमने, यहाँ पर अगर 5 ग्रह बैठे हैं तो इसको हम बोलेंगे ये है पंचायत योग। कैसा लगा आपके लाइफ में? अगर फालतू पंचायत बहुत चल रही है तो देखो आपके 10वें घर पे, और ये स्पेशली ऑफिस में बहुत ज्यादा होती है, और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है इसमें। देखो, ऐसे पॉलिटिक्स आपके लाइफ में हो रहे हैं क्या, या आप ऐसे फालतू पंचायत में अगर उलझे हुए हैं, तो मान के चलेगा कि इसकी भी रेमेडीज नहीं है, इसके एनर्जीज पे हमको काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।